दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा रियल पेपर आ चुका है। आप सभी को आज मैंने जैसे कहा था कि सामाजिक विज्ञान का भी क्लास लेऊंगा मैं लाइव, सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्योंकि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और आज मैं आप लोगों को सारे 100% छपने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और एक और बात बता दूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरा 75 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ ये पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार अर्थात सोपानी खेती की जाती है। तो दोस्तों सोपानी खेती उत्तराखंड में की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उत्तराखंड लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वत हैं तो वहाँ सीढ़ीदार खेती के माध्यम से ही फसलें उपजाई जा सकती है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों जो काली मृदा है अर्थात काली मिट्टी है, यह मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो महाराष्ट्र आप बताएंगे आंसर। सभी बच्चों को इसमें महाराष्ट्र याद रखना रहेगा। करेक्ट उत्तर आपका महाराष्ट्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा ध्यान से, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होता है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आंसर बताना। 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दर्जा दिया गया है, दर्ज किया गया है। तो इसमें आप लोगों को आंसर करना रहेगा, वो होगा 21। क्यों दोस्तों, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगर हिंदी को छोड़ दें तो कितनी हो रही, 21 हो रही। ठीक है, तो 21 आपका आंसर सही होगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में है। आपको केरल याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सभी आंसर को आप याद करिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने दे दी है, ऐप की डाउनलोड कर लेना, सब मिल जाएगा वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के, 6 सब्जेक्ट के। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम है। इसमें आपको विशाखापट्टनम सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी फैली थी तेजी से। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, वो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी। ठीक है, तो इसमें आंसर में रिंडर पेस्ट आप लोगों को आंसर करना रहेगा। अगला देखो, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान दी जाएगी। क्या दी जाएगी, समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको मजदूरी आंसर करना रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, औसत आय को भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इसमें आपको लिखना है प्रति व्यक्ति आय, ऐसा आपको आंसर इसमें करना है। अब सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और बढ़िया अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको सत्य असत्य बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर आपका सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य आपको इसमें बताना रहेगा। ठीक है, ये आपका पहला असत्य है। दूसरा देखिएगा, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना रहेगा। अगला है, स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। तो साथियों यह असत्य है, क्योंकि स्मिथफील्ड में कपड़ा बाजार नहीं था, मांस का बाजार था वहाँ पर। तो इसका मतलब ये गलत है आपका। अगला देखिए, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला देखिएगा, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। ये बात भी आपको सत्य बतानी है। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से याद करिएगा।
अब इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आ चुका है सही जोड़ी बनाइए वाला, और पूरा सही जोड़ी 6 के 6 नंबर की मैं बता रहा हूँ। लास्ट तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक भी स्टूडेंट याद रखना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने याद नहीं करा हो, सबको याद करना है। देखिएगा इसमें सही जोड़ी बनाइएगा। सबसे पहला गुलामगिरी, गुलामगिरी के आप आगे आपको ज्योतिबा फूले, इसके बाद इंग्लैंड दिया है ना, इंग्लैंड के आगे ईसाई धर्म आपको याद रखना रहेगा, सभी को ईसाई धर्म। रिपब्लिकन पार्टी, तो इसमें अमेरिका आप याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा सरकार का बेहतर रूप, तो सरकार का बेहतर रूप कौन सा, लोकतंत्र होता है, इसमें आपको लोकतंत्र याद रखना है। लोकतंत्र उत्तरदायी है, तो जिम्मेदार और वैध शासन के लिए उत्तरदायी होता है लोकतंत्र। 100 दिवस के रोजगार की गारंटी मनरेगा में याद रखना, मनरेगा में कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 डे का। और इसके बाद एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बता रहा हूँ, ध्यान से कंप्लीट कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती है। तो दोस्तों ये आप सभी को तृतीय क्षेत्र इसमें लिखना रहेगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में आती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तृतीय क्षेत्र। और एक और बात बता दूं, तृतीय क्षेत्र के अलावा इसमें क्या आता है, तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्र है दोस्तों, ये सेवा क्षेत्र ऐसा भी याद रख सकते हैं, दोनों में से एक आप लिख के आ सकते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी, तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1983 में की थी, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1983 में किसने की थी, मोहम्मद यूनुस ने करी थी, ठीक है। तो इसमें मोहम्मद यूनुस आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो निवेश होता है ना उसको विदेशी निवेश बोला जाता है, ठीक है, विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेप में क्या कहते हैं, IT कहते हैं दोस्तों उसको, आपको IT याद रखना रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। IT विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है, ये बात आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, व्यापार को उदार बनाना, ये विश्व व्यापार संगठन WTO का जो ध्येय वाक्य है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका पूरा PDF अगर आपको चाहिए तो सभी बच्चे मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ पर सोशल साइंस का जो आपका कोर्स है उसमें इनरोल कर लीजिएगा। सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं, जल्दी से जल्दी करें क्योंकि ऑफ़र चल रहा है 199 वाला, ठीक है। और आपको मेंबरशिप परचेस कर लेनी है, 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे आप लोगों के लिए, और वो भी PDF